नमस्कार। एक और टॉपिक के साथ आप सभी के साथ एक नया टॉपिक, और ये कह सकते हैं कि पिछली बार ही जो है वो ऐड हुआ हमारे सिलेबस के अंदर। पिछली बार कुछ एक परिवर्तन किए गए थे हमारे रीड सिलेबस के अंदर, और उनमें जो है वो एक फोनेटिक सिंबल से रिलेटेड था और एक था लैंग्वेज के जो है वो फीचर से रिलेटेड, यानी कि मेथडोलॉजी के अंदर हम कह सकते हैं उसको। तो हमारा जो चेंज क्या था, हमारे चेंज जो है वो सिलेबस के अंदर जो है वो पहले एरर्स और डिसऑर्डर्स, ठीक है, डिसऑर्डर्स जो है वो इंक्लूड थे सिलेबस के अंदर। उनको हटाकर हमारे सिलेबस में होम लैंग्वेज एंड मल्टीलिंगुअलिज्म को ऐड किया गया था। नया टॉपिक है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कि ये होम लैंग्वेज और मल्टीलिंगुअलिज्म है क्या। देखो, होम लैंग्वेज का मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारी भाषा जो है वो, हम जो भाषा बोलते हैं, हमारी क्षेत्र विशेष की भाषा कह सकते हैं, हमारे घर की बोली जो है वो कह सकते हैं। तो होम लैंग्वेज का मतलब पहले हम ये देखेंगे कि एक होता है मदर टंग, ठीक है, एक होता है फर्स्ट लैंग्वेज, एक होता है नेटिव लैंग्वेज, ठीक है, और एक होता है होम लैंग्वेज। तो ये चार टर्म सामान्यतः यूज की जाती है। मदर टंग जो है वो हम परिवार से सीखते हैं, वो हमारी मदर टंग है, ठीक है, तो एक है। अब होम लैंग्वेज ही मदर टंग है, ये बात सही है और गलत भी है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि हमारी मदर टंग एक है, लेकिन किसी एक क्षेत्र विशेष से अगर बात करें तो हमारी होम लैंग्वेज जो है ना, एक क्षेत्र विशेष की कई सारी होम लैंग्वेजेस हो सकती है, ठीक है। यानी हम अगर राजस्थान की अकेले की बात करें तो राजस्थान में बहुत सारी लैंग्वेज है, क्षेत्रीय लैंग्वेज है, क्षेत्र के आधार पर भाषा के आधार पर बंटे हुए क्षेत्र जो है वो होंगे। तो ये होता है होम लैंग्वेज। दूसरी बात है मल्टीलिंगुअलिज्म, ये हम बात करेंगे एक टीचर के सेंस में, एक क्लासरूम। मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब हो जाता है एक से ज़्यादा, ठीक है, एक से ज़्यादा भाषाओं का प्रयोग करना। कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति या कोई भी कम्युनिटी एक से ज़्यादा भाषाओं का प्रयोग कर रहा हो तो वो मल्टीलिंगुअल पर्सन, और या फिर मल्टीलिंगुअल सोसाइटी जो है वो कहा जाएगा। और इसी के अध्ययन को मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो कहते हैं। इसी के जो है वो प्रिंसिपल्स कह लीजिए, इनके इनके जो विचार है, इनकी जो योजनाएं हैं, उनको हम मल्टीलिंगुअलिज्म की श्रेणी में रखेंगे। तो पहली बात, मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग करना है, और होम लैंग्वेज हमारी भाषा, हमारे क्षेत्र विशेष की भाषा, हम जो भाषा का प्रयोग करते हैं सामान्य बोलचाल में, वो होता है। अब हम बात करते हैं टॉपिक जो है हमारा टेस्ट के अंदर, सॉरी, सिलेबस के अंदर किस तरह से ऐड किया गया है, ठीक है। हमारे एक टॉपिक है डिफ़िकल्टीज, ठीक है, डिफ़िकल्टीज इन लैंग्वेज लर्निंग। भाषा शिक्षण के दौरान, भाषा जो शिक्षण के दौरान हमें जो है वो किस प्रकार की डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ता है, और ब्रैकेट में लिखा होता है मदर टंग एंड मल्टीलिंगुअलिज्म, ठीक है, मदर टंग और मल्टीलिंगुअलिज्म, ये बात ब्रैकेट में लिखी है। तो हम सामान्यतः ये कह सकते हैं कि डिफ़िकल्टीज का क्वेश्चन आना होम लैंग्वेज और जो है वो, सॉरी, यहाँ पर होम लैंग्वेज लिखा है, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, होम लैंग्वेज, यहाँ पे क्या लिखा है, होम लैंग्वेज एंड मल्टीलिंगुअलिज्म लिखा है। तो डिफिकल्टीज से यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, इनके सामान्य फीचर भी पूछे जाने के चांसेस हैं, ठीक है। चलिए इस टॉपिक को क्लियर करते हैं, कुछ एक क्वेश्चंस के माध्यम से देखते हैं कि वो क्वेश्चंस किस तरह से हमारे सामने आते हैं। हमने जनरली वो टेस्ट के अंदर डाले थे क्वेश्चन, हमारे टेस्ट हुआ था उसके अंदर, और जो है वो उनको समझना जो है वो, एक और बात ख्याल रखेंगे कि इनके फीचर को हम खुद पे अप्लाई करके देखेंगे तो जो है वो इजी वे में समझ में आ जाएंगे। कुछ एक बातें ऐसी होती है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमें, ठीक है। हमें इस तरह से स्पेस मिला है, खाली जगह मिली है, इज एन इंस्ट्रूमेंट और टूल फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए एक माध्यम का काम करता है, मीडियम है, ये कह सकते हैं, कम्युनिकेशन का एक तरीका है। विच कन्फर्म्स टू स्पेसिफिक पैटर्न एंड सिस्टम, जो कन्फर्म होता है, जो स्पेसिफाइड है किसी पैटर्न से या सिस्टम से। मैंने बताया था सिस्टम का मतलब जो है ना, एक पैटर्न के अकॉर्डिंग चले, जो यह एक फिक्स जो है वो वे होगा, उसी के आधार पर चले। तो लेटर्स, यानी लेटर्स का मतलब पत्र व्यवहार नहीं है, ये नहीं है, इसका मतलब है लेटर्स का मतलब जो हम यूज करते हैं, ए बी सी डी एक्सेट्रा। सिंबल यानी फोनेटिक सिंबल की बात करते, कोई साइन हो सकता है, फिर लैंग्वेज, और फिर जेस्चर्स। देखिए जरा, इंस्ट्रूमेंट फॉर टूल फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के लिए लेटर्स
अकेले होते हैं क्या? नहीं होते। सिंबल्स अकेले होते हैं क्या? नहीं होते। लैंग्वेज भाषा हो सकती है। जेस्चर, अकेले जेस्चर से कम्युनिकेशन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर लैंग्वेज जो क्या है, इज एन इंस्ट्रूमेंट। लैंग्वेज है इंस्ट्रूमेंट और टूल फॉर कम्युनिकेशन। भाषा में वाद विवाद करने के लिए जो टूल है, कम्युनिकेशन करने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए, संवाद करने के लिए, जो हम हमारे विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो हम भाषा के माध्यम से देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये हमारी भाषा की डेफिनेशन है। यहाँ से हमारा टॉपिक होम लैंग्वेज और मल्टीलिंगुअलिज्म शुरू होता है। भाषाएं दो प्रकार की होती है, ठीक है। सामान्यतः हम देखें तो भाषाओं को अगर हम डिफाइन करें तो भाषाओं को कुछ इस तरह से कह सकते हैं। एक तो होती है हमारी मदर टंग, ठीक है, और एक होती है हमारी टारगेट लैंग्वेज। हमने टीचिंग मेथड्स में पढ़ा है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी भाषाएं जो है वो हो सकती है। अब हम पढ़ रहे हैं, हमने शुरू किया सीखना मदर टंग से। हमने शुरू किया मदर टंग, हमने सीखी और हमने परिवार में जैसे जैसे हमने इसको डेवलप किया, उसके बाद हम जैसे सोसाइटी में एंटर किया तो हमने और बहुत सारी भाषाओं का जो है वो सामना करना पड़ा, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, हम इन भाषाओं को सीखते गए। हमने पहले हमारी मदर टंग आती थी, फिर सोशल जो सोसाइटी के अंदर हमने जब एंटर किया तब हमने जो है वो एक और भाषा सीख ली जो सामने वाला बोलता है, जो हमारे कम्युनिटी के लोग बोलते हैं, वो भी सीख ली। फिर स्कूल में गए तो हमें हिंदी और इंग्लिश की जैसी भाषाओं का सामना करना पड़ा और वो भी हमने सीख ली। तो धीरे 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 चलते चलते क्या हो गया, एक व्यक्ति जो है वो क्या है, बहुत सारी भाषाएं जाने, बहुत सारी का मतलब है 2 से 3 से 4 भाषाएं जानने लग गया। तो ये लैंग्वेज है, एक स्पेसिफिक पैटर्न और सिस्टम को फॉलो करने वाला कम्युनिकेशन का माध्यम क्या है, वो है लैंग्वेज। याद रखेंगे। उसके बाद दूसरा देखिए, ठीक है, इट इज नॉट ट्रू अबाउट मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म आपको पता है कि एक व्यक्ति या एक कम्युनिटी बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग करेंगे तो उसे मल्टीलिंगुअलिज्म कहा जाएगा, ठीक है। और जो व्यक्ति बहुत सारी भाषाओं को प्रयोग करने में प्रवीण है, प्रोफिशिएंट है, वो जो है वो पॉलीग्लोट कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉलीग्लोट जो है वो कहलाता है, पॉलीग्लोट होता है वो, ठीक है। जैसे राजा राम मोहन राय हमारे भारत के वो रहे। तो ये कहते हैं कि मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में कौन सी बात जो है वो सही नहीं है। देखिए, इट इज अ वे टू बिकम नोन विद डिफरेंट कल्चर। जी हाँ, ये पहला मीडियम, पहला जो है वो ये एडवांटेज मान लीजिए कि हम अगर मल्टीलिंगुअल हो गए हैं, अगर हमें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है, जैसे मैं अगर मेरी बात करूं तो हम जो है वो है ना, जिस मदर टंग के परिवेश में रहे हैं उसके अलावा मुझे अगर पंजाबी भाषा आती है तो मैं उस कल्चर से नोन हो जाऊंगा। वहाँ की जो है वो रीति रिवाज, वहाँ के जो है वो नियम हमें पता लग जाएंगे, हम उससे उन्हें जानने लग जाएंगे, उनकी परिस्थितियों को पहचानने लग जाएंगे। तो ये तो बात सही है कि गलत है? कि हम तभी जानेंगे ना जब उनकी भाषा जानेंगे, और उनकी भाषा जानी फिर इनकी जानी, इस तरह से करते करते हम मल्टीलिंगुअलिज्म में एंटर कर गए हैं। उसके बाद सम टाइम इट बिकम ए रीजन ऑफ कंफ्यूजन इन कन्वर्सेशन। मल्टीलिंगुअलिज्म के कारण कंफ्यूजन हो सकता है क्या? आप सोचिए कि आपको अगर 2 भाषाएं आती है, ठीक है, मान लीजिए 2 भाषाएं आती है, तो एक तो मान लीजिए जो है वो एक पंजाबी का अक्षर मैं लिखता हूँ इस तरह से करके, ऐसे लिखा जाता है, आई डोंट नो प्रॉपरली, ठीक है, और एक जो है वो ये है। तो ये दोनों सिंबल क्या बताते हैं? एक जैसी जो है वो आकृति लिए हुए, एक जैसी शेप लिए हुए हैं। तो जब ये पंजाबी है और ये हिंदी है, ऐसे मैंने बोला, ये तो क्या इनके बीच में कंफ्यूजन नहीं हो गया क्या कि ये कौन सा है, ये पंजाबी वाला है क्या ये दूसरे हिंदी वाला है? कई बार कुछ एक शब्द आप खुद जो है वो अपना माइंड लगाइए, अब सोचिए एक बार, एक भाषा में किसी शब्द को कुछ ही कहते हैं और उसी चीज को दूसरी भाषा में कुछ और कहते हैं। या फिर एक हमने शब्द लिया, कोई भी एक शब्द लिया, उसको बागड़ी भाषा में, हिंदी में तो कुछ और कहते हैं और पंजाबी में कुछ और कहते हैं। तो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, ठीक है। जैसे फूल शब्द लीजिए, फूल, ठीक है। अब फूल जो है वो का फूल तोड़ना नहीं है, और ही इज अ फूल। अब फूल शब्द जो है वो दोनों भाषाओं में, हिंदी में भी इंग्लिश में भी है, ठीक है। कई खुश हो जाते हैं, कोई कहे ना यू आर अ फूल, बोल वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अब ये कहानी है। अब फूल शब्द जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक जैसा है, तो कन्वर्सेशन में कंफ्यूजन जो है वो आ जाती है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। मल्टीलिंगुअलिज्म मींस लर्न द क्लासरूम लैंग्वेज। मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब है क्लास में जो भाषा है उसी सीखना मल्टीलिंगुअलिज्म कहलाता है। देखते हैं आगे। इन इंडिया एज ए मल्टीलिंगुअल कंट्री, जी हाँ, इंडिया जो है वो उसको, अपनी सोसाइटी को, अपनी कंट्री को मल्टीलिंगुअल कंट्री जो है कहा जाता है। इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। अंशयप 2005 के अकॉर्डिंग इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज कहा गया है मल्टीलिंगुअल कंट्री इंडिया के अंदर,
क्या ये बात सही है मल्टीलिंगुअल? जी हाँ, ये भी सही है। तो ये सही है, ये सही है और ये सही है। गलत कौन सा है? ये वाला गलत है कि मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब जो भी जिस भी परिवेश में हम रह रहे हैं वहाँ की भाषा हमें ज्ञान हो जाना, उसे बोलने लग जाना, वो मल्टीलिंगुअलिज्म होता है। किसी एक क्लासरूम की भाषा को सीखना मल्टीलिंगुअलिज्म नहीं होता। ठीक है? जी हाँ, होता है। ये मान के चलते हैं कि एक हमारी भाषा है, क्लास में गए हम दूसरी भाषा सीख ली। तो जैसे ही वो दूसरी भाषा सीखी तो हमें वो मल्टीलिंगुअलिज्म वो मिला है हमें, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी भाषा प्लस वो भाषा दोनों मिलके मल्टीलिंगुअलिज्म बना है। तो क्लासरूम लैंग्वेज को सीखना मल्टीलिंगुअल अकेला जो है वो एक अच्छी डेफिनेशन नहीं है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन, ए चाइल्ड बिकम ए पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट मैंने बताया कि भाषाओं का प्रयोग करने लग जाना, 1 2 3 भाषाओं का प्रयोग करने लग जाना, 4 का 5 का 7 का, जितना उसका मेंटली जो जितना डेवलप्ड है उतनी भाषाओं का प्रयोग सीखने लग जाना। तो कब है? बिफोर गोइंग टू स्कूल, इन स्कूल, आफ्टर गोइंग टू स्कूल और आफ्टर एडोलसेंट एज एडोलसेंट। कब जो है वो एक बच्चा, एक छोटा बच्चा जो है वो पॉलीग्लॉट बन जाता है, या मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँ ना, ठीक है, मल्टीलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल मैं अगर ऐसा बोलूँ तो भी सही है। मैंने एक जो ऐसे शब्द को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। वैसे ये पॉलीग्लॉट का मतलब सफिशिएंट इन यूजिंग सेवरल लैंग्वेज, बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग करने में सफिशिएंट हो जाना पॉलीग्लॉट कहलाता है। लेकिन मैं अगर मल्टीलिंगुअल कहूँ ना तो वो सही है, यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही। मुद्दा ये है कि एक बच्चा 2 से ज़्यादा भाषाएं, 2 या 2 से अधिक भाषाएं कब सीख जाता है? आप सोचिए जरा। लग सारे ही सर है। आफ्टर द एडोलसेंट पक्का ही होता है, ठीक है। आफ्टर गोइंग टू स्कूल ये भी होता ही है, इन स्कूल ये भी होता है। यहाँ पर पहले जो है वो क्या है, वो पहले अपनी मदर टंग को सीखता है और फिर जो है वो समाज में एंटर करता है तो दूसरी भाषा भी बोलने लग जाता है, सीख जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मल्टीलिंगुअलिज्म का शिकार जो के का सामना, शिकार नहीं, सामना जो कब करना पड़ा विद्यार्थी को, एक बच्चे को, बिफोर गोइंग टू स्कूल। यानी इस मल्टीलिंगुअलिज्म के परिवेश में उसे जो है वो स्कूल जाने से पहले ही प्रवेश करना पड़ गया, ठीक है। तो यहां पर तो ये होता ही होता है, ठीक है। यहां पर ऐसे होता ना, अ चाइल्ड बिकम ए मल्टीलिंगुअल वेरी फर्स्ट, इस तरह से अगर बात होती तो और ज़्यादा सही होता। लेकिन यहाँ पर आप सोचिए, समझिए इस बात को कि इन तीनों परिस्थितियों में वो मल्टीलिंगुअलिज्म में शामिल हो जाता है, बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग करना सीख। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो यहीं से हमने परिवार में एक घर में रहते हुए एक भाषा सीखी, अब उस जो है वो सोसाइटी में जब एंटर किया उस समय उन्होंने एक और भाषा या 2 भाषाओं का प्रयोग करना सीख लिया, कुछ शब्द बोलना सीख गया, उनके साथ कम्युनिकेशन करने लग गया उनके, तो वो क्या बन जाता है? मल्टीलिंगुअल बन जाता है। तो ये बात है कि बिफोर गोइंग टू स्कूल ही, स्कूल जाने से पहले ही वो क्या है? मल्टीलिंगुअलिज्म यानी मल्टी लैंग्वेजेस का प्रयोग करना जो है वो सीख जाता है। 1 से 2 से 3, एक तो सीखा ही है, उसके बाद 3 4 5 जो भाषाओं का प्रयोग करना सीख सकता है एक बच्चा बिफोर गोइंग टू स्कूल, यानी स्कूल जाने से पहले ही वो इन बातों को जानने लग जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है, ए मल्टीलिंगुअल स्टूडेंट डेफिनेटली विल बी गुड एट। अगर कोई विद्यार्थी मल्टीलिंगुअल है यानी बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग करना जानता है, बहुत सारी का मतलब 3 4 5 जितनी भी है, ठीक है, वो जानता है, तो वो किस बात में अच्छा होगा? पहला, वर्किंग आउट द सॉल्यूशन ऑफ ए क्वेश्चन सोल्व करने में, ठीक है। सोचिए, कोग्निटिव अचीवमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, कोग्निटिव अचीवमेंट, मेंटली स्ट्रांग हो जाता है। सोल्विंग द प्रॉब्लम इन एवरी ब्रांच ऑफ लाइफ, जिंदगी की हर परेशानी दूर करने लग जाता है अगर मल्टीलिंगुअल बन जाता है तो। फेसिंग लैंग्वेज डिसऑर्डर, और या फिर क्या हो जाता है कि अगर मल्टीलिंगुअल बन जाता है तो वो क्या कर रहा है? डिसऑर्डर और एरर्स को सामना करना सीख जाता है, उन्हें सहन करना सीख जाता है, ठीक है। तो इनमें हमारा जो है वो जो क्वेश्चन क्या रहेगा? बी ऑप्शन जो है हमारा सही रहेगा, क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन को सोल्व करना मल्टीलिंगुअलिज्म नहीं है, ये कोग्निटिव प्रोसेस है। ये कह सकते हैं कि ये माइंड की कैपेसिटी है, ये अंडरस्टैंडिंग, ये कह सकते हैं हम, अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, ठीक है, या फिर कंप्रीहेंशन कह सकते हैं इसको। कोग्निटिव अचीवमेंट यानी वही विद्यार्थी मल्टीलिंगुअल जो है वो बन सकता है जो क्या हो? कोग्निटिव अचीवमेंट जिसमें हो, यानी जैसा जितना ज़्यादा भाषाओं का सीखेगा उनका दिमाग, कोग्निटिव अचीवमेंट उतनी ही उसकी बढ़ती जाएगी। तो ये बात जो है वो मल्टीलिंगुअल के बारे में सही है कि कोई विद्यार्थी मल्टीलिंगुअल है तो वो किन में अच्छा होगा? कोग्निटिव अचीवमेंट्स में, यानी संज्ञान से रिलेटेड जो भी बातें हैं उन्हें जल्दी सीखने लग जाता है। तो ये एक पॉजिटिव शब्द है, कोग्निटिव अचीवमेंट। ये हर एक फाइल में मिलेगा आपको, जहाँ कहीं भी आप सर्च कर रहे हो ना, तो ये जो है वो आपको मिलेगा। कल्चर वाली बात पहले मिलेगी और 2 नंबर पे कोग्निटिव अचीवमेंट वाली।
कई सारी फाइल्स देखी है, उनमें जब देखें ना एडवांटेज ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, तो पहला होता है कि डिफरेंट कल्चर के बारे में जानकारी मिलती है, टॉलरेंस जो है वो बढ़ता है उसमें, ठीक है, अलग अलग परिस्थितियों का सामना करें, कोग्निटिव अचीवमेंट होती है, ठीक है, रोजगार के जो है वो संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ये सारी बातें हैं, ये एडवांटेजेस है मल्टीलिंगुअलिज्म के, तो बी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है मल्टीलिंगुअलिज्म हैज अ पॉजिटिव कोरिलेशन विद, ठीक है, मल्टीलिंगुअलिज्म का पॉजिटिव कोरिलेशन किसके साथ है? सोशल इंटरेक्शन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कोग्निटिव ग्रोथ और ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इनमें से कौन से में जो क्या है पॉजिटिव कोरिलेशन है मल्टीलिंगुअलिज्म का, ठीक है। तो पहले देखिए, मल्टीलिंगुअलिज्म से ये होता है क्या? सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है क्या? ठीक है, आप सोचिए, कम्युनिकेशन ही है तो सोशल इंटरेक्शन। अब देखो, इंटरेक्शन हमने सीएलटी में पढ़ा था कि कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, ये दोनों एक ही जैसे शब्द है, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, अलग अलग प्रकार से सोचने लग जाता है। मैंने कहा था कोग्निटिव अचीवमेंट, कोग्निटिव अचीवमेंट पिछली स्लाइड में आया, हो जाता है बिल्कुल। अब ये भी सही है, ये भी सही है, तो डी कर दो, ये उत्तर हो गया, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और कोग्निटिव ग्रोथ वंस अगेन आ ही रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है, सारे ही सही है। मल्टीलिंगुअलिज्म का पॉजिटिव व्यू है कि ये सारी चीजें अच्छी डेवलप हो जाती हैं। आगे चलिए, आगे है कि मोस्ट क्लासरूम्स इन इंडिया, ठीक है, मोस्ट क्लासरूम इन इंडिया आर मल्टीलिंगुअल एंड दिस नीड्स टू बी सीन एज स्पेस बाय द टीचर। सुनिए ध्यान से, मान लीजिए ये कोई एक क्लासरूम है, इसके अंदर जो है वो 20 बच्चे हैं। सर आप 20 ही क्यों बताते हो? मेरी मर्जी, ठीक है, 20 बच्चे हैं। अब ये मान लीजिए यहाँ पर जो टीचर खड़ा है, ये जो टीचर है, ठीक है, अब इन 20 लोगों का सामना जो उसे करना पड़ेगा। अब यहाँ ये मानिए कि एक ही भाषा से हो, ये जरूरी कतई नहीं है, ठीक है। हो सकता है वो कई प्रकार की भाषाओं के जो है वो वहाँ पर लोग बैठे हो, भाषा अलग अलग हो उनकी, तो ये बात हो सकती है। अब इन टीचर को क्या करना पड़ेगा? इसे मल्टीलिंगुअल होना चाहिए, इसे मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो पता होना चाहिए कि ये भाषाएं ज्ञान है, ये भाषाएं यहाँ बोली जाती है और इनका हमें पता होना चाहिए। तो टीचर को जो है वो ऑब्वियस हो जाता है कि मल्टीलिंगुअल बने, वो ऐसी शिक्षा ले, इन भाषाओं को जाने वो, ताकि जब प्रॉब्लम आए विद्यार्थी को तो उसे बता सके। ये भी एक अच्छा है कि एक टीचर को मल्टीलिंगुअल इसलिए होना चाहिए क्योंकि विद्यार्थियों की समस्याओं को जाने और उनका सॉल्यूशन दे सके। तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अब जो है वो क्या मानते हैं कि इस परिस्थिति को क्या मानता है? मान लीजिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रही है लर्निंग, यहाँ पर क्या हो रही है? लर्निंग। तो क्लासरूम के अंदर लर्निंग कराते समय मल्टीलिंगुअलिज्म को टीचर क्या मानता है? प्रॉब्लम मानता है क्या? मानते होंगे बहुत सारे। बोले इससे क्वेश्चन नहीं पूछना। बोले क्यों? बोले इसकी वाली लैंग्वेज मुझे नहीं आती। हो सकता है। रिसोर्स, साधन मानता है क्या कि ये करवाने का साधन मल्टीलिंगुअलिज्म ही है, ठीक है। ऑब्स्टेकल, बैरियर, और उसके बाद ठीक है बोदर, एक जो है वो है ना निराश करने वाली परिस्थितियां। इनमें से देखिए प्रॉब्लम, ठीक है, ऑब्स्टेकल, बोदर, ये तीनों नेगेटिव ही शब्द है। जिसकी रीजनिंग अच्छी है, जो विद्यार्थी रीजनिंग में अच्छा है, ठीक है, जो विद्यार्थी रीजनिंग में गुड है, अच्छा है, वो इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में कर देगा। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल और बोदर, ये तीन चीज तो नेगेटिव वर्ड है। रिसोर्स एक साधन है किसी कार्य करने को, किसी बात को कंप्लीट करने का एक रिसोर्स है, ठीक है। तो ये जो एक पॉजिटिव जो है ऑप्शन हमें लग रहा है। अब इसको ऐड करके देखो यहाँ पर, ठीक है, रिसोर्स, ठीक है। मोस्ट क्लासरूम इन इंडिया आर मल्टीलिंगुअल, क्लासरूम भारत में मल्टीलिंगुअल है। थोड़ी देर पहले नहीं पढ़ा था क्या? मल्टीलिंगुअल इंडिया में ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश जो है वो इस तरह से पढ़ा थोड़ी देर पहले। मोस्ट क्लासरूम इन इंडिया आर मल्टीलिंगुअल एंड दिस नीड्स टू बी सीन एज ए रिसोर्स बाय द टीचर। और अध्यापक को उसे किस तरह से देखना चाहिए? एक रिसोर्स की तरह से, ताकि ये लर्निंग का कार्य बहुत अच्छा हो सके। तो बहुत ही अच्छा शब्द है, जिस तरह से कोग्निटिव अचीवमेंट था और कल्चर शब्द था, और ये रिसोर्स, ये भी मल्टीलिंगुअलिज्म के सेंस में अच्छा शब्द है। उसके बाद देखिए, बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड टू लैंग्वेजेस, ठीक है, बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड टू लैंग्वेजेस बट टू एक्सप्रेस वन सेल्फ थ्रू वन लैंग्वेज इज कॉल्ड। दो भाषाएं जो है वो क्या है? समझ में आ रही है। क्या है? दो भाषाएं क्या आ रही है? दो भाषाएं क्या आ रही है? समझ में आ रही है, ठीक है, समझ में आ रही है। लेकिन बात करना जो है वो संभव किस में है? एक लैंग्वेज में। और एक लैंग्वेज कौन सी? मदर टंग में, ठीक है। ये कहानी है यहाँ पर। तो अगर दो भाषाएं आती है और एक भाषा में हम बात कर सकते हैं, दूसरी बात मान लीजिए एक तो आ गया हिंदी
और एक आ गया इंग्लिश। मुझे ये दोनों भाषाएं समझ में आती है, लेकिन मैं बात सिर्फ हिंदी में कर सकता हूँ, ठीक है, इंग्लिश में नहीं कर सकता। तो इसका मतलब रिसीव दोनों की जा सकती है और आउटपुट दिया जाएगा, ठीक है। इनपुट तो दोनों में होगा और आउटपुट किस में होगा, सिर्फ एक भाषा में। तो देखिए मल्टीलिंगुअलिज्म, ये तो मानेंगे ही नहीं। कई सारी भाषाओं का नॉलेज होना, बात कर पाना, अब बात इस एक में कर पा रहा है, ठीक है। सक्सेसिव बाइलिंगुअलिज्म, एक के बाद दूसरी भाषाओं का सीखना क्रम है ये। रिसेप्टिव और सिमुल्टेनियस, सिमुल्टेनियस का मतलब है एक ऐसी परिस्थिति आ जाना जहां पर एक जो है विद्यार्थी दो भाषाओं को एक साथ, यानी ये जैसे बच्चा जो है वो छोटा बच्चा होता है, वो घर पे मदर टंग सीख रहा है, उसी समय वो हिंदी या इंग्लिश भी सीखने लग जाए एक ही समय में, दो एक साथ, तो ये क्या हो जाता है, सिमुल्टेनियस हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिसेप्टिव बाइलिंगुअल, यानी हम रिसीव तो हम जो है इन्फॉर्मेशन रिसीव किस में कर रहे हैं, दोनों लैंग्वेजेस में, लेकिन इन्फॉर्मेशन दे किस में रहे हैं, सिर्फ एक में, ठीक है। तो इसी तरह का जैसे बाइलिंगुअलिज्म जो होता है वो हो जाता है कि दो भाषाओं का नॉलेज होना, ठीक है। उसके बाद जो है वो ये कह सकते हैं कि रिसेप्टिव बाइलिंगुअलिज्म क्या हो जाएगा कि एक भाषा, दो भाषा में सुन सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन एक भाषा का प्रयोग कर सकते हो। इसके बाद सिमुल्टेनियस क्या हो जाएगा, दो भाषाओं का एक साथ ग्रो होना, ठीक है। एक और शब्द है इसमें सक्सेसिव, एक के बाद दूसरी भाषा को सीखना, जनरली ऐसा ही होता है, ठीक है। और भी कई सारी टर्म है इसके अंदर, जैसे हम ये मान के चलें रिसेप्टिव हो गया, सिमुल्टेनियस हो गया, सक्सेसिव हो गया, बाइलिंगुअलिज्म हो गया, और एक सेलेक्टिव बाइलिंगुअल, इलेक्टिव बाइलिंगुअल कह सकते हैं, जब हम अपने इंटरेस्ट के कारण कोई जो है वो फोर्स नहीं होता, जब हम इंटरेस्ट से, जैसे मेरा मन कर गया, मैंने जो एक गाना सुना और उर्दू लैंग्वेज जो है वो उसमें प्रयोग की गई, मुझे उर्दू के शब्द अच्छे लगे तो मैंने वो सीख ली, मैंने वो सीखना प्रारंभ कर लिया, इसीलिए वो क्या हो जाता है, इलेक्टिव बाइलिंगुअलिज्म हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी कहानी है बाइलिंगुअलिज्म की, या सॉरी मल्टीलिंगुअलिज्म की। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आए, होप सो आप जो हो अच्छी तरीके से इसको करोगे और इजी वे में जो है वो चलिए। हमेशा सोचिए कि क्या हो सकता है इसका आंसर, चार ऑप्शन को पढ़ो। मेथड्स की एक खास बात है, आइडियाज सेम रहते हैं जो हम पढ़ते हैं, बस शब्द जो है वो बहुत अजीब तरीके से बदल जाते हैं, ठीक है। मैं हमेशा क्लासरूम में ये बात बोलता हूँ और इसी बात को मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। और इसी बात पर पिछले रीट वाले जो है वो सारी परिस्थितियाँ हमने सही करी थी। तो ये ध्यान रखें कि जो टॉपिक है वो नया है, इससे क्वेश्चन पिछली बार डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आया था और अब की बार भी इससे क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि डिफ़िकल्ट बनेगा, इजी बन सकता है, डिफ़िकल्ट बन सकता है, ये आगे की बात है, लेकिन इस तरह से इसको पढ़ना सीखिए, ठीक है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे थे जो आप सामान्य बातों में कर सकते थे, जैसे प्रॉब्लम रिसोर्स वाला था, तो ठीक है, क्वेश्चन करिए अच्छे से, पढ़िए, और सिलेबस हम धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं, पेपर तक हम अच्छा सिलेबस को जो है वो कर लेंगे और इसको अच्छी तरीके से लर्न कर लेंगे। धन्यवाद।